आगे पापा कुछ बोले तो हो। हाँ ठीक है, चलो आगे सुनो। कुछ ले सब तो अर्थ ही कह रहे थे ना, सुना खत्म करते हैं ना। तो क्या है ना, कह रहे थे क्या, सप्तऋषि गण जितने भी बताया ना, महर्षि सारे मनु, ये सब क्या है, भगवान से उत्पन्न होते हैं और इन सब से हम सब बद्ध जीव उत्पन्न होते हैं। सुनने को इसको, तो सब क्या है ना, भगवान से ही आते हैं। क्या है कथी है, जब ऐसे कहीं यहाँ ला के दिखावे ले, कथी है ना जाने के अनुसार क्या बेटर था, पूरा बेटर नहीं हाँ? हाँ है, सुनने के लिए कथा सुनने सुनो कथी। तो ये सब भगवान से उत्पन्न होते हैं। और फिर मनु क्या है ना, मनु पूरे मानव जाति बद्ध जीव पर है ना, मनु से ही हम ब्रह्मा प्रथम जीव, उसके बाद सप्तऋषि मनु, ऐसे करके सब वन बाई वन भगवान सृष्टि करते। उसका बहुत कहानी है, मतलब उससे तक दिन में नहीं जाएंगे, तो पूरा दिन रात में भी खत्म, अनंत है ना, वो कभी खत्म नहीं होता भगवान का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोऽपि कल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जो अभी भगवान जो कह रहे हैं ना, ये सब आश्वस्त है, मतलब विश्वास है। भगवान जो ये गीता में कह रहे हैं विश्वास है, तो निस्संदेह जो है भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होता है, ये भगवान कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है तनिक भी। युज्यते नात्र संशय, कोई संदेह नहीं है। ये गीता जो है आज नहीं लिखी गई है, 5000 साल पहले लिखी गई है, व्यासदेव मुनि जी लिखे हैं। तो ये जो गीता कुछ भी कह रहे हैं ना, लिखा है ना हम नहीं कह रहे, मेरी वाणी नहीं है ना किसी आचार्य की वाणी, तो यहाँ जो लिखा है ना, तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए। तो इसका हर एक बात सुनना ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। अहम सर्व सर्वभगो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण, भौतिक तो जो हमको दिखता है, आध्यात्मिक कोई जो हम गीता पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, भगवान को कुछ भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक आ गया, भौतिक जो दिख रहा है। तो सबका कारण कौन है? मैं, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान या बलिवादी जान लेते हैं ना, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो जो ये जान लेता है ना, वो फिर भगवान के भक्ति में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। मच्चिता मदत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त है ना, उसका विचार जो है ना, भगवान में वास करता है। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। है ना, समझ में आ रहा है? तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीते पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मां पयान्ति। भगवान कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ज्ञान में प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो क्या है, हम भगवान तक जा सकते हैं। तेषां में मानुकंपाथ महमज्ञानजं तमः नाशयाम तमः
ऋषि में। भगवान कहते हैं अर्जुन वाचा, ये अर्जुन कह रहा है, अर्जुन कह रहे हैं आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा महानतम है। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अर्जुन सारा भगवान को पूर्ण समर्पित हो गया, भगवान को कह दिया कि आप ही सब कुछ है, और इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं कर रहा है। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि मुनि भी कह रहे हैं कि आप ही परम सत्य हैं, आदि पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य आप ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वेतद् मन्येयं वदसि केशव नहि ते भगवन्त्यं विदुर्देवान् दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ अर्जुन भी कह रहा है न देवतागण न असुरगण आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। हम कैसे समझें? देवता नहीं समझ सकते थे। स्वयमेवात्ममानात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। अर्जुन कह रहा है, भगवान की महिमा कर रहा है। वक्रमहर्षय शेषेण दिव्यायातम विभूतया या विभूति विलोकानि मांसस्य व्याप्त तिष्ठसि। अर्जुन कह रहे, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त है। अर्जुन कह रहा है कथम विद्यामयं योगिनस्तव त्वां सदा परिचिन्तयं केषु 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 च भावेषु चित्तवसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। विस्तरेण मनोयोगं विभूति च जनार्दन भूय कथं तृप्तिं सुनिवतो नास्ति मे अमृतम्। कह रहा है फिर से, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्यों तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में जितना भी सुनता हूँ ना, मुझे और तृष्णा होती है कि मुझे और आपके बारे में सुनना, तृप्ति नहीं मिलती है। जितना भी हम आपका सुन रहे हैं ना, तृष्णा आपको तृप्ति नहीं, और आप अपने बारे में हमें बताइए। ऐसा अर्जुन कह रहा है, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ ना, उतना ही आपके सब अमृत को चखना चाहता है। तो जितना सुनता हूँ और इच्छा होती और सुने और सुने। अर्जुन ये कह रहा है। अब फिर भगवान कहे, श्री भगवान को अर्जुन हन्तये तथायस्यामि दिव्यायात विभूतयः प्रदान्यन्त कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्यमि। भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि एक अर्जुन मेरा ऐश्वर्य ना असीम है। तो उस असीम में मुख्य मुख्य वैभव जो है वो भगवान अभी कहेंगे, क्योंकि असीम है, अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है। कहते हैं भागवत में कहा गया है कि समुद्र के बालू के कण को गिना जा सकता है। समुद्र के बालू के कण को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान की गुण महिमा नहीं जाना जा सकता। अब समझ सकते भगवान कितने अनंत है। तो उसकी महिमा हजारों लाखों जन्म मनुष्य लेने के बाद भी नहीं जान पाते। लेकिन अभी जो कोई भी यहाँ सुन रहे हैं, तो वो सब भगवान की उन सब पे कृपा है कि हम सब हजारों लाखों 84 लाख योनि में भटकते भटकते हजारों लोग जन्म लिए, और उसमें कुछ भाग्यशाली व्यक्ति यहाँ बैठ के भगवान की महिमा सुन रहे हैं। तो भगवान की महिमा ऐसी है। आगे बढ़ते हैं। अहमात्मा
अखिल सर्वभूता स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानात्मयम् तदेव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। आगे बढ़ते हैं। आदित्यानामहं विष्णु ज्योति रवि रसुमाना मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हे मैं आदित्यों में, देखो भगवान कह रहे हैं, मैं आदित्यों में विष्णु, आदित्यों में विष्णु 12 आदित्य है, 12 नहीं 18 आदित्य है। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा। यदि सूर्य न हो तो जो हम प्रकाश देख रहे हैं, प्रकाश देख पाते क्या? अलवा साइंटिस्ट बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन सूर्य न होता तो क्या कर पाता क्या? कुछ हम देख पाते तो है, उसके अंदर भी परमात्मा है ना। अभी आया था ना, मैं समस्त जीव के जीव में निवास करने वाला परमात्मा मैं ही, तो सबके अंदर भगवान है। तभी वो कोई बड़ा से बड़ा आविष्कार करता है, बड़ा से बड़ा काम करता है। जिस दिन परमात्मा का अंश वो निकल जाए, कुछ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ये ऐसे ही भगवान को चाहते हैं, है ना। मेरा नाम सामवेदो अस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना मैं ही हूँ। चेतना से ही हम कुछ जान पाते हैं, तो चेतना भी कौन है? भगवान ही। ये देखो सब भगवान ही कह रहे हैं, ये कोई कल्पित बात नहीं है, कलयुग के मनुष्य द्वारा लिखित बात नहीं है। तो यही मानना ही हमें भगवान से मिलाता है ना। आगे पूर्वरसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कन्दा सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, ठीक है। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, मैं समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। आगे महर्षिणां भृगुरहं गिरा